हमारी कोई मांग नहीं है। हम क्या मांगेंगे यार, हम तो देने वाले में से हैं, हम मांगने वालों में से नहीं हैं। हमारे तो दोनों हाथ खुले हुए हैं कि लो जिसको जो चाहिए, जिस हाथ से लेना है, लेफ्ट से लेना है, राइट से लेना है। हम क्या मांग रहे हैं? हम तो कम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो मेडिकल एजुकेशन है उसका सत्यानाश मत करिए। एक एजुकेशन, एक टीचर ऐसा होता है कि जो अपना सर्वस्व देना चाहता है अपने स्टूडेंट्स को। इस आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई आपकी तरक्की से खुश होता है तो सिर्फ दो आदमी खुश होते हैं, या तो आपके माता पिता या आपका टीचर। वो आपकी तरक्की से खुश होते हैं, बाकी सारी दुनिया जलती है। मुंह पर कुछ भी कहें, टीचर आपकी तरक्की से खुश होता है। अगर टीचर अच्छा नहीं होगा तो स्टूडेंट कैसा होगा? ये इसमें कोई समझाने की बात ही नहीं है, इसमें कोई मांग की बात नहीं। हम चाहते हैं कि अच्छे टीचर इस प्रोफेशन में आए। हम कभी नहीं चाहते कि कोई कौन आए कौन नहीं आए, इससे कोई मतलब नहीं है। और अच्छे टीचर की डेफिनेशन क्या होती है? एक आपको स्क्रीनिंग एग्ज़ाम करना पड़ेगा। मैं इस देश में 100 बच्चे पास होकर गए, 100 बच्चों में साहब हम 5 बच्चे टीचर बनना चाहते हैं। 100 का आपने एग्ज़ाम लिया, जो बेस्ट 5 हो गए उसको तो एग्ज़ाम उसको दोगे, या चलो भाई पर्ची निकाल लो, ये 5 आदमी टीचर बन जाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है। एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है। वो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम ये हमारे लिए कौन करता है? RPSC, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। वो एग्ज़ाम लेती है, उसके बाद इंटरव्यू लेती है, उसके बाद छांटती है कि हमारे पास 500 एप्लीकेशन आई, 500 में से ये 100 बच्चों ने क्वालिफाई किया, 100 में से ये 40 बच्चे जो इंटरव्यू में पास हो गए, नाउ दे कैन बिकम मेडिकल टीचर। अब सडनली क्या होता है? नहीं साहब, जिसके पास में MD डिग्री है, चलो आ जाओ भैया, आपने 10 साल काम कर लिया, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ। जैसे 15 साल आपने काम कर लिया, आप प्रोफेसर बन जाओ। ये क्या बात हुई? जो आपने जो क्वालिफिकेशन के जो तरीके हैं, जो एंट्री के तरीके, उनका भी सत्यानाश कर दिया। और आप सोचिए कि हम ये कोई बात ही नहीं कर रहे, हमारी कोई मांग ही नहीं है। हम चाहते हैं गुणवत्ता मेंटेन रहे, और ये गुणवत्ता मेंटेन करना हमारे लिए नहीं है, ये सब पूरे देश की जनता के लिए, पूरे राज्य की जनता के लिए। और वो जो कानून बना रहे हैं उनके लिए भी है। वो अगर जाएंगे तो उनको कोई अच्छा डॉक्टर ढूंढने के लिए मिलेगा, तो पता लगा रहे डॉक्टर अच्छा नहीं है। और हम ढूंढते ना, शहर में पूछते भाई अच्छा डॉक्टर कौन है, गूगल में सर्च करते हैं अच्छा डॉक्टर कौन है, 4 आदमी से पूछते हैं कि अच्छा डॉक्टर कौन है। अब आप पूछेंगे साहब नहीं साहब वो भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी, आपको सर्च में सब लिस्ट में 0, फिर कहाँ जाओगे आप लोग? तो हम कोई मांग नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक बात चाहते हैं कि मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी मेंटेन रखो, सो दैट ये आपके बेनिफिट का है, हमारा कोई बेनिफिट नहीं है इसमें। एक जनता के बेनिफिट का है, इन जो नेताओं के बेनिफिट का है, इन ब्यूरोक्रेट्स के बेनिफिट का है। उनको सोचना चाहिए कि अगर ये जाएंगे ढूंढने अच्छा डॉक्टर, आज तो मिल जाएंगे, आज से 15 साल बाद सोचिए अगर यही एजुकेशन की क्वालिटी कंटिन्यू रहेगी तो 15 साल वाला डॉक्टर इन नेताओं के बच्चे किसके पास जाएंगे, इन ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे किसके पास दिखाने जाएंगे? इनको ये सोचना चाहिए। हमारी और कोई मांग नहीं, इतनी सी बात है हमारी। 4-5 दिन से धरने पर भी बैठे हैं, अगर मांगे पूरी नहीं तो आगे क्या रहेगा? देखिए, ये तो बड़ा गंभीर विषय है कि हमको इस लेवल पर आना पड़ रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है। आप हमसे क्या सवाल पूछते हो? उनसे पूछो कि जो लोग हमारा दर्द नहीं समझ रहे, हमारा क्या खुद का दर्द नहीं समझ रहे। उनसे ये सवाल उनसे होना चाहिए कि अगर अगर धरने पर बैठने के बावजूद वो लोग हमसे बात करने को तैयार नहीं है, मुद्दे को समझने को तैयार नहीं है, तो क्या होगा हमें नहीं पता। हम कभी नहीं चाहते कि हम किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को परेशानी हो। हम स्वयं का कष्ट उठा रहे हैं। ये धरने पर वो लोग बैठे हैं जो आज छुट्टी लेकर बैठे हैं, अपने खुद की जेब छुट्टी लेकर बैठे हैं, इसलिए धरने बैठे हैं। कोई वर्किंग आदमी धरने पर नहीं बैठा है, बिल्कुल नहीं बैठेगा। हम अपने वर्क को कभी सफ़र नहीं करना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी कोई सुने, किसी तरीके से सुने। ये हमारी धरने पर बैठने के लिए छुट्टी ली इन्होंने? बिल्कुल, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि जो वर्किंग में है साइन करके यहाँ बैठा हुआ है, या तो वो ऑफ में है, डे ऑफ में, या छुट्टी लेकर बैठा हुआ है। ये धरने का आज 5वां दिन है और आज से हमने 2 घंटे का पेन डाउन, 8 बजे से 10 बजे का पेन डाउन भी स्टार्ट किया है, क्योंकि इतने दिनों से सतत रूप से धरने पर बैठने के बाद भी आज दिनांक तक हमारी मांगों पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, न ही किसी वार्ता चर्चा के लिए हमें कुछ बुलाया गया है। तो इसलिए अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ा है कि 8 से 10 बजे तक का 2 घंटे का पेन डाउन हमने आज से स्टार्ट किया है। और हमारी जो मांग है, जैसा कि आपको पहले से ही विदित है कि हम चाहते हैं कि कोई भी बैकडोर एंट्री नहीं हो। अब ये बैकडोर एंट्री किस वजह से की जा रही है? ये इस वजह से की जा रही है क्योंकि RPSC में जो वैकेंसियाँ पिछले 5 सालों से निकाली जा रही थी, अब RPSC एक ऐसी संस्था है जो सब जगह के लिए रिक्रूटमेंट करती है और वही एक लीगल चैनल है रिक्रूटमेंट का। अब वहाँ पे जो वैकेंसियाँ निकाली जा रही हैं उनके समय पर ना तो रिज़ल्ट आ रहे हैं, रिज़ल्ट आ जाते तो उनकी इंटरव्यू की प्रक्रिया नहीं हो रही है, इंटरव्यू की प्रक्रिया हो रही है तो उनके थ्रू जो रिक्रूटमेंट हैं, पोस्टिंग्स हैं, वो नहीं आ पा रही हैं। तो इस वजह से पिछले 5 से 6 वर्षों से जो चिकित्सा शिक्षा का क्षेत्र है
उसमें वैकेंसी खाली पड़ी है। अब एक जगह अगर खाली पड़ी है, वहीं पे दूसरी जगह जहाँ भी कमी है, जो कि रूरल एरियाज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, पीएचसी, सीएचसी हैं, वहाँ पर भी 40% स्पेशलिस्ट की कमी आज राजस्थान में बनी हुई है पिछले 2024 की रिपोर्ट के अनुसार। वहाँ जहाँ कमी है वहाँ से उठाकर अगर आप यहाँ भरना चाहो, ये तो यही हो गया कि एक भूखे की थाली में से लेके आपने दूसरे भूखे को दे दिया खाना, पर वहाँ पर भी डेफिशिएंसी अक्यूट हो जाएगी और रूरल हेल्थ सर्विसेज भी अक्यूटली अफेक्ट होंगी अगर ये इस तरह का मूव करते हैं। तो अलॉन्ग विद जो चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें कमी आने के साथ साथ आपकी रूरल हेल्थ केयर भी पूरी तरह से चरमरा जाएगी। तो इसका सोल्यूशन भी हम देने के लिए तैयार हैं सरकार को कि आप नियमित रूप से आरपीएससी की प्रक्रिया से भर्ती करें। जो प्रमोशन है वो एनएमसी टीईक्यू 2025 के नियमों के अनुसार 4 और 3 साल में करें तो अपने आप जो चिकित्सक शिक्षक हैं आपको मिल जाएंगे, एलिजिबल गाइड मिल जाएंगे। जो यहाँ सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर के पद पर इतने सालों से काम कर रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस में, जिनको कि शिक्षण का भी अनुभव है, रिसर्च का भी अनुभव है, आप उनको असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पे प्रमोट करें। तो अगर आप ये 3 कदम, बेसिक कदम जो सरकार के हाथ में है, आरपीएससी का टाइमली रिक्रूटमेंट, प्रमोशन एज पर एनएमसी टीईक्यू नॉर्म्स और सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर्स को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर प्रमोट करने का काम अगर सरकार कर देती है तो उनको किसी भी तरह की चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में टीचर्स की कमी का अनुभव नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर अपनी कमियों को छुपाने के लिए, किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अगर लेटरल एंट्री या बैकडोर से एंट्री कोई भी कराई जाती है, उसका हम पूर्णतया विरोध करते हैं। मैम, सपोर्ट भी किया आज आपको सीनियर डॉक्टर्स ने, प्रोफेसर? सब हमारे समर्थन में है। सब शुरू से ही, जब से हमारा ये चल रहा है पीसफुल प्रोटेस्ट, सारे ही आरएमसीटीए के जो मेंबर्स हैं, चिकित्सक शिक्षक हैं, सब हमारे समर्थन में है। मेरा नाम डॉक्टर पूजा माथुर है, आरएमसीटीए अजमेर की सचिव हूँ।